बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज अरह सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म समय विराजी सभी भव्य जनों, आज हम पुनः एकत्रित हैं धनबाद नगर के धैया क्षेत्र में अवस्थित सांतना जनालय के भव्य प्रांगण में, जहां विराजमान हमारे आराध्य देव जो जाने जाते हैं गुणांतर प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना विप्रवर्तक एवं संप्रदाय रूप श्रमण के रूप में जगत विख्यात हैं। जो जाने जाते हैं परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य के रूप में, जिनकी वाणी को सुन करके हम आप सब अपने जीवन को दशा नई राह दे पाते हैं और जीवन को उन्नत कर पाते हैं। आज हम प्रत्यक्षतः गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, आतुर हैं। मैं चाहता हूं कि हम गुरुदेव के मुख से अपनी शंकाओं के समाधान पाएं। उसके पूर्व गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज के सत्र को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्रीमान नितिन जी जैन आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि महर्षि, किसी ने कितनी सच्ची बात कही है कि सन्नाटा सा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने पूछा मैं आई किसके हिस्से में। तो महर्षि, मेरी शंका यह है कि संपत्ति के साथ साथ बच्चे माँ बाप को क्यों बांट देते हैं? समाधान कीजिए गुरुदेव। ये इस युग की विडंबना है। इससे बड़ी निष्ठुरता और किसे कहेंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक माँ थी, दिन में मंदिर में थी। पूछा, आज आप मंदिर में ही हो, क्यों हो? बोले आज उपवास है। बोले आज न अष्टमी है न 14 से, किस चीज़ का उपवास? बोला आज 31 तारीख। बोले 31 तारीख का मतलब क्या? 2 बेटे हैं, 15-15 दिन रखते हैं, 1 से 15 तारीख एक के पास, 16 से 30 तारीख एक के पास, 31 को उपवास कर लेते। अब आप सोचो, इससे ज़्यादा लज्जाजनक बात और क्या होगी? जिन्हें जन्म देने वाले माँ बाप ही बोझ लगने लगे, उनके लिए क्या कहा जाए। हर व्यक्ति को माँ बाप के उपकारों को याद रखना चाहिए और उस ऋण को चुकाना अपना धर्म समझना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकें। गुरुदेव आपके चरण चंचरीक श्रीमान अतुल जी दुबे एवं डॉक्टर आर के जैन ट्रस्ट गुणायतन सतना आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, परोपकार के कार्य में सुकून मिलता है, किंतु मेरा मानना है कि क्रोध व अभिमान से किए गए परोपकार के कार्य में संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। क्रोध और अभिमान तो वो गुण हैं जो हमारे सारे गुणों को लील जाते हैं। इसलिए परोपकार करो, कर्तव्य की भावना से करो, कर्तृत्व की बुद्धि से नहीं। ओम। गुरुदेव विजय जी जैन सागर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि यदि हमारे मन में निंदा का भाव आए और तो हम उसे कैसे कम करें, और अगर हमारे सामने कोई निंदा करे तो हम क्या कहें, और उसके भावों का समर्थन मुझसे ना हो तो इसके लिए क्या करें? देखिए, मन में निंदा का भाव आए तो उसे हम कैसे कम करें? जब भी किसी के प्रति निंदा का भाव मन में आए तो हम उसके गुणों की तरफ दृष्टि रखने की कोशिश करें, उनके गुणों की अनुमोदना करने का भाव जगाएं और उनके प्रति प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखने की शुरुआत करें। हमारी निंदा की भावना बदल जाएगी और
जब भी निंदा का भाव आए, एक मंत्र अपने साथ जोड़े, दोष वादे च मौनम, दोष वादे च मौनम। जहाँ किसी के दोष के कहने की बात हो, वहाँ मुझे मौन रहना है। ये बात अगर आपके अंतर मन में जाग जाए तो निंदा की भावना का ज़्यादा वेग नहीं बढ़ेगा। और कोई दूसरे की निंदा करे और उससे आपको बचना है तो सामने वाले से नम्रतापूर्वक कह दे, कोई अच्छी बात है तो मुझे बता दीजिए, इसमें मेरी कोई अभिरुचि नहीं है। और यदि ये संभव नहीं है तो अपनी कुशलता से वहाँ से खिसक जाने में अपनी भलाई समझे तो रास्ता प्रशस्त होगा। गुरुदेव अंतिम आनंद छोटा सा प्रश्न, हासपेट कर्नाटक से सुषमा अनिल जैन ये जानना चाहते हैं कि अष्टमंगल घर में क्यों रखना चाहिए। अष्टमंगल हमारे यहाँ अचित्त मंगल के रूप में जाने जाते हैं। ये मांगलिक प्रतीक है, इनके रहने से हमारे अंदर की नकारात्मकता कम होती है। तो घर में नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अष्टमंगल रखा जा सकता है, रखना चाहिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय भैया अशोक जी को आगे कार्यक्रम के लिए सूचनाओं के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। आइएगा। इसी के साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रथम प्रश्न के लिए केविन गोधा, अतिशय गोधा, धनबाद, जयपुर। और इसके बाद तैयार रहेंगे विकास सानू सेठी, रांची। महाराज श्री आपके चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज मेरा ये प्रश्न है कि मैं ये नहीं जानता कि पंचकलानक क्या होते हैं और मैं भी छोटा भी हूँ, तो आप मुझे ऐसा समझाइए कि मैं इसको हमेशा याद रखूँ और इसमें कुछ कर भी सकूँ। बहुत बहुत अच्छा सवाल तुम्हारा है। यद्यपि कल से पंचकल्याणक की शुरुआत होगी और वहाँ पंचकल्याणक के स्वरूप की चर्चा होगी, पर पंचकल्याणक के शुभारंभ से पहले ही ये जो सवाल उपस्थित हुआ है ये सभी लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ देगा। तुमने पूछा पंचकल्याणक क्या है, तो मैं एक वाक्य में कहूँगा, पाषाण से भगवान बनने की यात्रा है, आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा है। हम लोगों को पता है कि जो हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं वे अनादि से भगवान नहीं, वे जन्म जन्मांतरों में अपनी साधना करते हैं। लगातार 10 भव तक तपस्या करने के परिणाम स्वरूप उनकी आत्मा में विशेष प्रकार की योग्यता और क्षमता विकसित होती है। तब वे तीर्थंकर की हैसियत से इस धरती में जन्म लेते हैं। उनका जन्म में आने से पूर्व जब वे गर्भ में आते हैं तो तीनों लोकों में हलचल मचती है, उत्सव मनाया जाता है। देवता लोग आनंद उत्सव के साथ उनके माता पिता का सत्कार करते हैं। उनके जन्म नगर में आकर उसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। जब जन्म होता है तो भगवान के जन्म के तुरंत बाद चारों निकाय के देव आकर भगवान को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका नमन करते हैं, अभिषेक करते हैं। ये जन्म कल्याणक होता है। इसी तरह जब वो दीक्षा लेते हैं तब भी देवता और मनुष्यगण उत्सव मनाते हैं। उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है तब भी ऐसा होता है, और जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तब भी ऐसा होता है। तो ये पांचों प्रसंग जो तीर्थंकरों के जीवन काल में होते हैं ये सारे जगत के कल्याण का कारण होते हैं, इसलिए इन्हें कल्याणक कहते हैं। और ये 5 होते हैं, इसी वजह से इन्हें पंच कल्याणक कहा जाता है। तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों के गर्भावतार से लेकर निर्वाण गमन तक की जो प्रक्रिया है वह पंच कल्याणक है। यहाँ पर पंच कल्याणक नहीं हो रहा है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है।
तीर्थंकरों के जीवन काल में उनके कल्याणक होते हैं, लेकिन वर्तमान में तीर्थंकर नहीं हैं। हमें उनकी स्थापना मूर्तियों में करनी है। तो मूर्तियों में कैसे करें? मूर्तियों में उनकी स्थापना करने के लिए हमारे यहाँ विधि बताई। जैन परंपरा में भगवान प्राणातीत होते हैं। वे सब प्राणों से मुक्त होकर चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो सप्राण नहीं होते। अतः हम लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। यही वजह है कि जैन तीर्थंकरों को भोग नहीं लगाया जाता, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, और हम उनके बिंब प्रतिष्ठा करते। क्या करते हैं? जिन बिंब प्रतिष्ठा। और जिन बिंब प्रतिष्ठा के अंतर्गत उनके सारे गुणों को उस मूर्ति में स्थापित करते हैं। तो जब तीर्थंकरों के गुणों को हम मूर्ति में स्थापित करने का क्रम शुरू करते हैं, तो गर्भावतार से लेकर मोक्ष जाने तक के सब प्रसंगों को याद करते हुए उन सारे गुणों का आरोपण पूजा विधान और मांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। और जब इन सब की स्थापना उनमें हो जाती है तो मूर्ति मूर्ति न होकर भगवान बन जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है जो पंच कल्याणक की इस महा आराधना में संपन्न होती है। ये तो अंदर की चीज़ें हो गई। बाहर क्या है? तो बस हमें ये देखना है, जैसे मांत्रिक क्रियाओं के बल पर हम एक पाषाण को भगवान बना सकते हैं, वैसे ही अपने संस्कारों को जगाकर हम भी पाषाण से भगवान बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। अपने अंदर के संस्कारों को जगाएं, धर्म के मर्म को समझते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आज के सत्र को चूँकि हमने ISM के बच्चों के लिए रिजर्व रखा था, तो केवल जो बाहर के अतिथि आए हैं अब उनका ही नंबर होगा, और उसके बाद ISM के बच्चे। चलिए। विकास सानू शेट्टी, अच्छा उसको पूछना है क्या? एक ही सवाल कल पूछेगा सर। चलो। विकास सानू शेट्टी रांची, और आपके बाद तैयार रहेंगे आशा जी विनायका, सुरेश जी विनायका हजारीबाग, और आपके ही साथ में श्रीमती मंजू शेट्टी हजारीबाग, स्वरूप विनायका, अनूप विनायका साथ में ही आएंगे। एक पूछेंगे। हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि एडवाइस किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए? एडवाइस उसे ही देना चाहिए जो एडवाइस मांगे, और जो उसे सीखना चाहे, स्वीकारना चाहे। जिसे हमारी एडवाइस सुहाए उसे एडवाइस दो, जिसे हमारे एडवाइस न सुहाए उससे दूरी रखो। समझ गए? जी महाराज। श्री एक क्वेश्चन मेरा है। आज एक रोज हम लोग मोबाइल पे कलश अभिषेक शांति धारा देखते हैं। सूतक के दिन में कलश शांति धारा अभिषेक देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कोई दूसरा दिखा दे तो देख लेना चाहिए। नमोस्तु। आशा जी विनायका, सुरेश जी विनायका हजारीबाग, साथ में मंजू जी शेट्टी, स्वरूप विनायका और अनूप विनायका जी पहुंचेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद जी खंडेलवाल, पत्रकार हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जब हम गांव में रहते हैं तो पिता के नाम से जाने जाते हैं, और शहर में आते हैं तो मकान के नाम से जाने जाते हैं। शहर में आते हैं तो मकान के नाम से जाने जाते हैं, और गांव में रहते हैं तो पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें सत्य क्या है? कहाँ है? भ्रम है कि सत्य है? क्या सत्य है इसमें? मुझे तो यही समझ में नहीं आता, गांव और शहर की पहचान में अंतर क्यों? कैसे नहीं महाराज श्री? पहले हम लोग सीकर के रहते थे, सीकर में रहते थे तो वहाँ पिता के नाम से जाने जाते थे। अब आ गए शहर में तो वो मकान के नाम से जाने जाते हैं। तो नंबर होता है मकान का, तो फिर क्या सत्य है इसमें? इसे हम थोड़ा दूसरे रूप में लेते हैं। जब व्यक्ति गांव में रहता है तो ज़मीन से जुड़ा रहता है, ओहो, तो अपने खानदान उसके साथ जुड़ जाता है। ये बात है सर। और जैसे जैसे व्यक्ति शहर में आता है उसके पर लग जाते हैं तो पहचान बदल जाती है। चलिए नमोस्तु महाराज श्री। आगे बस एक ही सवाल। हाँ। प्रमोद जी खंडेलवाल, पत्रकार हजारीबाग, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता सेठी हजारीबाग। जिनके भी नाम बोल रहा हूँ थोड़ा सा पहले निकल के आगे आए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु।
महाराज श्री अक्सर एक प्रश्न मन में उठता है, क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हूँ और ये अक्सर मेरे साथ होता है कि अस्पतालों में पोस्टमार्टम में या शमशान घाट जाते हैं तो ऐसा होता है कि जो हाथों में नाल पहने हैं या अंगूठी पहने हैं तो आकर क्या खोला ना है या कैसे क्या इसका है? क्या हाथों में? ऐसा माना जाता है कि जैसे शमशान घाट अगर जा रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र से तो अक्सर जाना पड़ता है, या पोस्टमार्टम हाउस जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, तो क्या आने के बाद उसे खोल देना चाहिए या कैसे क्या है इसका? मेरी राय में जब भी हो, महीने में 2-4 होता होगा, घर में आकर के सब वस्त्रों को बदलना चाहिए, धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्रीमती सरिता सेठी हजारीबाग, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जी सिंपल झरिया, प्रतिनिधि प्रतिष्ठा नमोस्तु महाराज महामहोत्सव श्री, के। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि उसका मन दुर्बल होता है, वो मरने से डरता है। अगर मन मजबूत हो तो किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है, मनोबल से बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता। नमोस्तु महाराज श्री। मनीष सिंपल झरिया, आगे तैयार रहेंगे श्री राजेश मधु जी, मानवी तीर्थेश कोलकाता। नमो तु गुरुदेव, नमो तु गुरुदेव। मेरे पापा कहते हैं भोजन तो सही पहचान के लिए भोजन से 1 घंटे पहले और भोजन से 1 घंटे बाद ही पानी का सेवन करना चाहिए। आप तो भोजन पानी 1-4 वो भी दिन में 1 बार करते हैं। आप तो इससे परेशानी होती क्या सचमुच मेरे पापा जो कहते हैं वह सेहत और पाचन तंत्र के लिए अच्छा है? मार्गदर्शन दे गुरुदेव। आपके पापा जो कहते हैं वो भी सही है और हम लोग जो करते हैं वो भी सही है। जो बार बार खाता है उसको खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पर जो एक ही बार लेते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, चलो। श्री राजेश मधु जी, मानवी तीर्थेश कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आरती पुष्पराज जी जैन कन्नौज, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। आज हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं चारों तरफ हिंसा इतनी हो रखी है, क्या उनको अपने कर्मों का फलों का चिंता नहीं रहता? आज यूक्रेन वार हो रखा है, इंडिया में देखें तो चारों तरफ हिंसा हो रखी है, लोग अलग अलग धर्मों के नाम से लड़ रहे हैं। क्या जैन धर्म ही खाली अहिंसा का व्रत पालन करने के लिए? अगर उनको इतना बोध होता तो ऐसा करते क्यों? वो अबोध, पर उसका फल तो मिलेगा। हिंसा कभी अच्छी नहीं है, हिंसा का परिणाम सदैव बुरा होता है और उसका परिणाम उन्हें भुगतना ही पड़े। ओह, नमोस्तु महाराज। श्रीमती आरती पुष्पराज जी जैन कन्नौज, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे असित अर्चना बेनाडा आगरा, ट्रस्टी गुणायतन, और इसके बाद हमारे कोलकाता। इसके बाद हमारे सभी जो विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं वे तैयार रहेंगे। गुरु की महिमा अगम है, जन जन के हे नाथ, तो चरणों में मम शीश है, शुभाशीष दो हे नाथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, ज़िंदगी मुश्किल नहीं है मगर आसान भी नहीं, ज़िंदगी शांत भी नहीं है और हैरान परेशान भी नहीं, ज़िंदगी नाराज़ भी नहीं है पर मेहरबान भी नहीं। तो हे गुरुवर, ज़िंदगी क्या है और कैसी होनी चाहिए? ज़िंदगी बस ज़िंदगी है और ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना चाहिए, उसमें और कुछ न जुड़ने देना चाहिए। जो जीवन के इस वास्तविकता को समझकर सहजता के साथ जीते हैं उनके लिए जीवन बड़ा आसान हो जाता है। नमोस्तु गुरु। असित अर्चना बेनाडा कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे भारत के विभिन्न नगरों से धनबाद IIT ISM में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हुए जो विद्यार्थीगण हैं, चाहत जैन इंदौर, अभिनव बंसल जयपुर, शुभांशु जैन बेगमगंज, देव जैन जबलपुर, निशांत जैन, वेदांत जैन झांसी और दर्शन जैन रायपुर छत्तीसगढ़। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, जब गुस्सा आता है आदमी को
तो फिर वो क्रोध पे कंट्रोल नहीं करता, उसके सामने छोटे हैं या बड़े वो अपशब्द बोल देता है उनको, तो इस पे कैसे नियंत्रण करा जाए गुरुदेव? कई बार मैंने गुस्से के बारे में बोला है, पुराने वीडियो सुन लो तो समझ में आ जाए। चलो नमस्ते गुरुदेव। आइए, आज का चूंकि कल उनके पूरे प्रश्न नहीं हो पाए थे, आज इसलिए आज पुनः हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी बच्चों का सम्मान करिएगा। भारत के विभिन्न नगरों से आपके धनबाद में IIT ISM में ये बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छा दो ऐसा करो, पहले चाहत जैन अभिनव जैन आ जाओ। नहीं, 4 आ जाओ ताकि सब कवर हो जाएंगे। एक प्रश्न में 4 आ जाओ। नहीं, लड़के ज़्यादा हैं, 4 आ जाओ, 4 आ जाओ। हाँ, एक में 4 आओ, सवाल 1 करो। बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज साहब, नमोस्तु। महाराज साहब, मेरा ऐसा क्वेश्चन था, नाम बोलो अपना। महाराज साहब, मैं चाहत जैन इंदौर से। मेरा सवाल ये था कि ओवर थिंकिंग पे कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर पास्ट में जो इवेंट्स हुए, जैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या कुछ हुआ है, तो वो बातें बार बार दिमाग में हिट करती है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए? बड़ा प्रैक्टिकल सवाल किया है। ओवर थिंकिंग से हर कोई ग्रस्त है और ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, लेकिन ऐसी नहीं है कि इसे दूर न किया जा सके। ओवर थिंकिंग के लिए हमें ऑटो सजेशन का प्रयोग करना चाहिए और उसके लिए मुझे सहज रहना है, शांत रहना है। ये बात बार बार दोहराना चाहिए। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। ये वाक्य को बार बार दोहराएंगे तो हमारे चित्त में अनावश्यक बातें हावी नहीं होगी, और जो चीज़ें आती है तो उसी समय उसको ये सोचे कि मैंने इसे भूला दिया, मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने इसे क्षमा कर दिया। ये बात अगर मन में आ जाए तो अतीत की स्मृतियाँ हम पर हावी नहीं होती। मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। ये बातें यदि हमारे मन में बार बार दोहराने में आ जाए तो हमारा चित्त इधर उधर नहीं भागेगा जब भी कभी हो। और उसका सबसे पहला उपाय, इस तरह के विचार मन में आने लगे और मन को परेशान करने लगे तो एक काम को, 2 उपाय में कोई एक उपाय करो। या तो गहरी सांस लेकर भ्रामरी प्राणायाम करो, भ्रामरी नाद करो, और यदि वो संभव नहीं है तो कुछ पल के लिए दोनों कान में उंगलियां रखो और अपने कानों के अंदर आने वाली आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। बंद करो आंखें और पूरे शरीर की क्रियाएं, कानों में उंगलियां डालो और कुछ पल बस अंदर की जो सनसनाहट है उसको महसूस करो। न कुछ विचार, न कोई चिंता, न कुछ चेष्टा, बस सहज। प्रयोग करके आप सब लोग देखिए। महसूस हुआ कुछ? अंदर की आवाज़ सुनाई पड़ी? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी? हाँ, रोज़ सुबह उठो तो सुन लिया करो। जिसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी समझना जल्दी जाने का नंबर आ गया। समझ गए? ये रिष्ट लक्षण है। जैसे अपने कान की आवाज़ सुनाई ना पड़े, कोई बीमारी हो तो बात अलग है, स्वस्थ अवस्था में तो समझ लो अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसा हमारे शास्त्रों में है। खैर, ये जो बात है ये हमारे मन को शांत करने का एक बड़ा उपाय है। कम से कम 2 से 3 मिनट यदि ऐसा करोगे तो बहुत अंतर होगा। और इसके साथ साथ भावना योग करो, ओवर थिंकिंग में बहुत नियंत्रण पा सकोगे। बोलो बोलो जल्दी। हाँ महाराज जी, हमने जो सुना है सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे जाने में, तो उसका कितना सच्चाई है उसमें और कितना झूठ है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की बात आज मनोविज्ञान में कही गई। अगर हम इसे जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कहें तो नाम अलग है लेकिन प्रक्रिया यही। जैन दर्शन क्या कहता है? हमारी जो एक्टिविटीज होती है उसकी छाप हमारी चेतना में पड़ती है, जिसे हम कर्म के आश्रव के रूप में जानते हैं। वही हमारी आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं, कालांतर में फलते हैं, अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। यानी कर्म का बंध होता है और हमें फल मिलता है। तो कर्म का बंध कैसे हुआ?
हमने जो सोचा, हमने जो बोला, हमने जो किया, हमने जो महसूस किया उसका, यानी हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसके संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं कर्म के रूप में। और आज पश्चिम के लोगों ने इसे चेतन मन और अवचेतन मन के रूप में ले लिया। एक हमारी एक्टिविटीज़ है और एक हमारे अंदर का चित्त है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो जैन दर्शन भी इसके काफ़ी निकट है। तो जैन दर्शन कहता है कि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो जो तुम्हारे भीतर जमे हुए संस्कार उनकी निर्जरा करो, पाप की निर्जरा करो और पुण्य को भरो। जैसा तुम पाना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, उसकी भावना भाव। समझ गए? तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो, हर पल ये महसूस करो मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सोहम सोहम सोहम, मैं वह आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ये अनुभव करने लगो। अभी तुम अपने आप को रागी देशी मोही कामी क्रोधी लोभी महसूस करते हो, उससे हटकर अपने आप को जब तुम चैतन्य महसूस करने लगोगे तो एक पल वह आएगा जब तुम परम चैतन्य हो जाओगे। ये जैन अध्यात्म का मूल है, समझ गए? तो जो सबकॉन्शियस माइंड की बात है वो लोग जिस तरीके से करते हैं वो बात हमारे सिद्धांत के निकट है, बल्कि हमारे शास्त्रों में वर्षों पूर्व से इसका वर्णन है और ये साधना में जोड़ा भी गया। उन्होंने आज इसकी व्याख्या कर दी तो तुम जैसे लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। ये तो हमारे शास्त्रों में वो बोलते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। अंतर क्या है? केवल और केवल भाषा का अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं। बस उन्होंने जो भी शोध किया वो पदार्थ के लिए किया, हमने जो कुछ भी खोज की वो परमात्मा के लिए की, यही मौलिक अंतर है। वो पदार्थ जगत तक सीमित रह गए, हमने परमात्मा तक पहुंचने की बात अपने मन में सोची तो उसे अपना करके चले तो ये हमारी साधना का एक बहुत ही अच्छा रूप बन सकता है। जैन साधना का मूल भी यही है और भावना योग इसी का एक व्यवहारिक रूप है। तो आगे आने वाले दिनों में तुम लोगों को अगर अनुकूलता बने तो 20 और 21 तारीख को जो भावना योग का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका लाभ जरूर ले। सुबह सुबह का समय होगा और ये तुम लोगों के पढ़ाई में भी बहुत मददगार बनेगा। अनेक लोग जो IAS बने हैं वो कहते हैं मेरी भावना योग उसमें सहायक है। अभी पिछले साल सम्मेद शिखर में थे, एक लड़की जो IIT में मुंबई में अपना स्थान पाना चाहती थी, उसकी रैंक फर्स्ट अटैम्प्ट में 150 के ऊपर आई थी तो नहीं आ पाया, उसने ड्रॉप लिया और डेली भावना योग की 2 बार और उसका 25th रैंक आया अभी बॉम्बे में IIT का भी। तो उसने इसी मंच से कहा। तो ये हमारे कंसंट्रेशन पावर को, हमारे फोकस को, सबको बहुत एक करने में मददगार बनता है। और मैं चाहूँगा कि तुम अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हो, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हो तो भावना योग जरूर करो। नमस्ते महाराज। अगला। हाँ, अगले क्रम में जो छात्र अभी रह गए हैं वो आगे आ जाएं। हाँ, शीघ्रता से आ जाओ, आ जाओ जल्दी। हाँ, शीघ्रता से आ जाएं जो भी छात्र और रह गए हैं। और आप अपना नाम बोल करके ही महाराज श्री के चरणों में अपनी शंकाएं रखें। नमोस्तु गुरुवर, मैं निशांत गोटेगांव MP से। महाराज श्री, सबसे पहले IIT ISM के सारे स्टूडेंट जो अभी प्रेजेंट नहीं भी हैं लेकिन हमारे ग्रुप में, सबकी तरफ से नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इन IIT में पढ़ रहे हैं और इधर इनोवेशन और नए नए आइडिया और लाइफ को इजी करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, इस डायरेक्शन में काम करते हैं। तो जैसे लाइफ इजी हो रही है, स्मार्ट हो रही है, लाइक स्मार्टफोन आ गया है, तो ऐसा धर्म में भी क्या स्मार्टनेस ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। तुमने कहा लाइफ इजी और स्मार्ट हो गए, क्या धर्म में भी ऐसा स्मार्टनेस ला सकते हैं? मैं कहूँगा तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो आज लाइफ को इजी करने या स्मार्ट बनाने पर विचार कर रही है। धर्म तो लाइफ को इजी और स्मार्ट बनाने की साधना का ही नाम।
अपने जीवन को इजी बनाना चाहते हो, अगर अपने जीवन को स्मार्ट बनाना चाहते हो और हर पल अप टू डेट बने रहना चाहते हो तो धर्म को धारण करो। समझ गए? जिस दिन तुम धर्म को अपना लोगे तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और तुम अपने आप में बड़े स्मार्ट हो जाओगे। तुम्हारे लिए कोई काम दुष्कर नहीं होगा, कठिन से कठिन काम को करने में समर्थ हो जाओगे और कठिनता और जटिलता तुम्हारे सामने कभी आड़े नहीं आएगी। समझ गए? तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो धर्म को धारण करो। एक बात ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी बनती है, बदलती है, आउट ऑफ डेट हो जाती है, लेकिन धर्म चिरंतन है, शाश्वत है, हमेशा अप टू डेट रहता है। टेक्नोलॉजी की कोई लाइफ नहीं है, आज है कल चेंज हो जाए। कितनी टेक्नोलॉजी हमने अपने जीवन में देख ली, तुम लोगों ने भी देखा होगा। आज किसी ने नया कोई इन्वेंशन किया, पुरानी टेक्नोलॉजी गई। दूर मत जाओ, उसी मोबाइल को देख लो। जब पहली बार मोबाइल निकला था इतना बड़ा आता था, तब शायद तुम लोग थोड़े छोटे हो गए, 20 साल पुरानी बात है, 22 साल पुरानी बात। हाँ, इतना बड़ा, फिर छोटा आया, फिर अब स्क्रीन टच आ गया और अब न जाने कितनी कितनी चीज़ें आ गई। अब मोबाइल में ही सब कुछ आ गया। चेंज है ना, और आने वाले दिनों में और कोई भी चेंजेज आएंगे। तो टेक्नोलॉजी बनती है, बदलती है, मानता हूँ टेक्नोलॉजी मनुष्य के जीवन को सुविधा प्रदान करती है, लेकिन जब तक व्यक्ति की बुद्धि नियंत्रित न हो तो सुविधा भी दुविधा बन जाती। समझ गए? जी। साइंस के क्षेत्र में बड़े बड़े इन्वेंशन करने वालों में एक अल्बर्ट आइंस्टीन, उनसे जब ये कहा गया कि आपने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया, क्यों किया? उनने कहा संसार में सृजन के लिए, निर्माण के लिए। तो उन्होंने उससे पूछा क्या आप इससे आश्वस्त हो कि ये शक्ति का प्रयोग केवल निर्माण में ही होगा, विध्वंस में नहीं? आइंस्टीन ने कहा हाँ, बशर्ते मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त हो। बशर्ते मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त हो। जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त होगा, इस शक्ति का प्रयोग मानवता के निर्माण में होगा, विध्वंस में नहीं। और जिस दिन दिमाग फितूर आ गया, दिमाग खिसक गया, सनक गया, सारी दुनिया तबाह हो सकती है, और आज भी ऐसा दिख रहा है। समझ गए? तो बस ये कहता हूँ, साइंस बड़ी बड़ी चीज़ों को दे सकता है, लेकिन दिमाग पर कंट्रोल करने की पावर उसके पास नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई, वो टेक्नोलॉजी केवल धर्म के पास है। वो टेक्नोलॉजी धर्म सिखाता है जो हमारे मन में संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है, जीवन में बैलेंस बनाए रखने का पाठ पढ़ाता है, सारे उतार चढ़ाव में ठहराव रखने की कला सिखाता है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो जितने लोग भी आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो उस टेक्निक के साथ इस टेक्निक को साथ लेकर के चले तो निश्चित वो बाहर से भी इजी होंगे और भीतर से भी इजी होंगे। वस्तुतः व्यक्ति चाहे कितना इजी क्यों ना हो, अंदर से उसे स्ट्रांग बनना चाहिए। जो अंदर से कमज़ोर होते हैं वे टूट जाते हैं, और जो अंदर से मजबूत होते हैं वो निखर जाते हैं। हमें अपने आप को टूटने से बचाना है और जीवन को निखारना है। जी महाराज। और कोई बोलो। महाराज जी, मेरा सवाल, अपना नाम बोल दो। जी, मेरा नाम अभिनव बंसल है, मैं देवली राजस्थान से हूँ। मेरा एक जनरल सवाल है, मतलब आजकल सब लोग डिजिटल बहुत ज़्यादा, मतलब छोटे बच्चों को खाना खिलाने से लेकर माता पिता के सोने के समय तक भी मोबाइल पर लगे रहते हैं, और अपने फिजिकल जो संबंध धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा आप मार्गदर्शन दीजिए पूरे सोसाइटी को। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इससे हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही, और न केवल क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, इससे हमारे जीवन के मूल्य भी प्रभावित हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग डिजिटल माध्यमों से जुड़ जाने के कारण अपनों से दूर हो रहे हैं। उनका अपनों से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। फेसबुक फ्रेंड हज़ारों हैं, फॉलोवर्स हज़ारों हैं, लेकिन घर में बगल में भाई बैठा है, बहन बैठा है, पत्नी बैठी, माँ बैठे हैं, बाप पिता बैठे हैं, या बच्चे बैठे, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। तो ये हमारे अंदर एक प्रकार की संवादहीनता को जन्म देता है।
इससे हमारे अपने रिश्तों की मधुरता समाप्त हो जाती है, तो स्नेहहीनता बढ़ जाती है, और इन्हीं वजह से संस्कार भी नष्ट होने लगे हैं, तो संस्कारहीनता भी हो जाती है। तो जहाँ संवादहीनता हो, स्नेहहीनता हो, संस्कारहीनता हो, वहाँ जीवन में बनेगा क्या? सब तबाही है। इसलिए इन माध्यमों का प्रयोग करें, पर उतना ही जितना कि आवश्यक हो। मैं खासकर युवा पीढ़ी, अब का युवा पीढ़ी की बात क्या करूं, अच्छे अच्छे उम्र दराज लोग भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, न जाने कौन कौन से ग्राम, और तो कोई नहीं निकल गया, हाँ, उसमें लगे रहते हैं। मैं 52 गजा में था, एक 5-7 साल का बच्चा जिसकी परदादी 80 साल की थी, बोले महाराज जी मेरी दादी जी को आप, परदादी थी, उसने दादी जी बोला मेरी दादी जी को नियम दिला दो, वो रात के 12 बजे तक फेसबुक चलाते रहते। अब बताओ, ऐसी अपडेट, एक दृष्टि से अच्छी चीज़ है कि व्यक्ति को अप टू डेट रहना चाहिए, लेकिन अनावश्यक बातों में उलझना नहीं चाहिए। इससे प्रयोजनीय बातें छूटती है, अप्रयोजनीय बातें जुड़ जाती हैं। बल्कि इस टेक्नोलॉजी को जन्म देने वाले लोगों से और दुनिया में फैलाने वाले लोगों की बात आप करो तो आप देखिए उन्होंने क्या व्यवस्था बना रखी है। बिल गेट्स के विषय में मुझे बताया गया कि उनके पूरे परिवार में पढ़ाई के अलावा और ऑफिस के अलावा प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग मात्र 15 मिनट और संडे को आधे घंटे के लिए होता है, तब तो वो कुछ कर पाते हैं। जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इन सब के जीवन को पढ़ करके देखो। और आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो समृद्धि के शिखर पर हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी में डायरेक्टर हैं या CFO हैं, CEO हैं, वे भी इसका प्रयोग बहुत सीमित करते हैं। ये जितने जिनको कोई काम नहीं, वे लोग इनमें ज़्यादा उलझ जाते हैं, या जो उलझ जाते हैं वो निठल्ले हो जाते हैं, वो उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। तो मैं तुम सब से ये कहूँगा, अभी तुम्हारा उद्देश्य पढ़ाई करने का है, पढ़ाई करो, जीवन को आगे बढ़ाना है, औचित्य का विचार करके ही किसी चीज़ को स्वीकारो। मेरे जीवन में इनका कितना औचित्य है, उपयोग कितना है, ये विवेक यदि तुम्हारे मन में हो तो फिर कोई कठिनाई नहीं, और जो ये विवेक खो देता है उनके जीवन में कभी भलाई नहीं। इसलिए टेक्नोलॉजी एक सुविधा है, बशर्ते जब तक उस पर हमारा नियंत्रण हो, अन्यथा वही सुविधा दुविधा बन जाएगी। नमस्तु महाराज, नमस्तु। मैं हाँ। वेदांत जैन, झांसी उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि सफलता में मेहनत और भाग्य दोनों का योगदान होता है। मेहनत तो हमें पता है हम कितनी करते हैं, लेकिन भाग्य का हमें पता नहीं होता। तो अगर हम 100% मेहनत करते हैं और भाग्य हमारे जीवन में 0% है, तो हमारी सफलता कितने प्रतिशत सुनिश्चित होगी, और इस भाग्य के प्रतिशत को हम कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, जो सफलता चाहते हैं ना, वो मेहनत और भाग्य के गणित में नहीं उलझते। यदि तुम इसके गणित में उलझ जाओगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। जब तुम्हें सफल होना है तो केवल एक बात दिमाग में रखो कि मुझे क्या करना है। दरअसल सफलता है क्या? किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि का नाम ही सफलता है। सफलता का मायना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तुम लोग जब IIT की प्रिपरेशन कर रहे थे तो तुम्हारी पहली सफलता थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और दूसरी सफलता थी अच्छे कॉलेज में हो जाए, और तीसरी सफलता कि मेरे लिए मन चाहा ब्रांच मिल जाए, और अगली कि मेरे लिए प्लेसमेंट हो जाए, और उसके बाद तुम्हारी सफलता होगी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होने के बाद अच्छी पोस्ट हो जाए, फिर सोचोगे अच्छी लड़की से शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए। तुम्हारे सफलता के मायने रोज़ बदलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य रोज़ बदलेगा तो सफलता के अर्थ भी रोज़ रोज़ बदलेंगे। इनमें से मनुष्य कई चीज़ों में उपलब्धियाँ अर्जित करता है, खुश होता है, और जहाँ उसे कुछ चीज़ों का अभाव होता है वो मन ही मन खिन्न हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि सफलता के मूलभूत अर्थ को समझिए, और सफल होना है तो भाग्य और मेहनत के गणित में उलझने की जगह लक्ष्य बनाइए और पुरुषार्थ जगाइए। जो मेरा लक्ष्य है वो लक्ष्य साफ सुथरा होनी चाहिए,
अपनी शक्ति, परिस्थिति और पृष्ठभूमि को देखते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और जब तक उसे हासिल न कर लो केवल उसके और उसके विषय में सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे करना क्या है, मुझे पाना क्या है। ये सोच अपने मन में जगाओ तो तुम जरूर सफल होगे। हाँ, कदाचित ऐसा हो सकता है कि तुमने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं चूक जाए, वैसा ना भी कर पाओ तो भी मैं तुम जैसे युवकों से कहूँगा, खासकर कैरियर संबंधी लक्ष्य के संदर्भ में, यदि कदाचित कहीं चूक जाओ तो भी तुम अपने आप को हारा हुआ खिलाड़ी मत मानो। ये सोचो 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। ये सोच करके हताश मत हो कि मैं विफल हो गया। इस बात से अपने आप को धन्य भागी मानो कि कम से कम मैं इस प्रतियोगिता में शामिल तो हुआ। मेरे संपर्क में एक युवक है जो आईएएस को कोचिंग देता है, यूपीएससी की कोचिंग देता है। उसने 3 अटेम्प्ट किए यूपीएससी के, इंटरव्यू तक गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने 3 बार देने के बाद जब नहीं हुआ तो बोला अब मुझे आईएएस बनना नहीं, आईएएस बनाना है। लक्ष्य बदला, आईएएस बनना नहीं है, आईएएस बनाना है। और आज वो बहुत सफल कोचिंग चला रहा है। उसका एक बड़ा ग्रुप है, दिल्ली में है, और आज उसके पढ़ाए हुए अनेक बच्चे युवक युवतियाँ यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए। बोले महाराज मुझे आज सुकून है जब मुझसे पढ़े हुए बच्चे निकलते और वो मुझसे मिलते, आदर देते। ठीक है महाराज, मैं यही आप लोगों से सीखा हूँ, हर कोई आईएएस नहीं बनता, मेरे भाग्य में भले ना हो, लेकिन आज मैं आईएएस बना रहा हूँ, मुझे सुकून है। समझ गए? कल तुम आईआईटीएन बन रहे हो और तुम चाहो कि मुझे बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। मिले बहुत अच्छी बात है, उसके लिए प्रयास करो। नहीं मिले तो ये मत सोचो मेरा भाग्य खोटा है, अपितु ये सोचो मेरे भाग्य में कुछ और है, प्रकृति मुझसे कुछ और कराना चाहती है, मेरा जन्म किसी और काम के लिए हुआ है, मैं नौकरी नहीं करूँगा, लोगों को नौकरी देने का रास्ता भी खोल सकता हूँ। ये भी तो सोच सकते हो। मन में हताशा कतई नहीं आनी चाहिए। जब भी तुम कोई लक्ष्य को लेकर के चलो और उसमें कदाचित सफल ना हो पाओ तो मन में हताशा को हावी ना होने दो, सकारात्मक सोचो, आशावादी बनो और जब तक अवसर और अनुकूलता हो प्रयत्न जारी रखो और जरूर सफल होगे। एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार। दिल्ली पर कितनी बार चढ़ाई किया गया था? कितनी बार बोलो? 17 बार, 16 बार तो हारा। कौन था वो? कौन था? मोहम्मद गौरी गजनी नहीं। 16 बार हारा पर हार नहीं माना। अब बोलो वो 17वें बार में दिल्ली पर फतह किया तो अपने भाग्य से किया या पुरुषार्थ से किया? बोलो? पुरुषार्थ से किया ना। तो बस इसी रहस्य को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। मेरा नाम दर्शन जैन है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए और उसको कैसे डिसाइड करें कि यही हमारा लक्ष्य होगा? बहुत अच्छा सवाल है और ये पहले प्रश्न से मिलता जुलता। लक्ष्य कैसे होना चाहिए, कैसा निर्धारित करें? देखिए, हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग होता है। जीवन के कार्य क्षेत्र के अनुरूप व्यक्ति की प्राथमिकताएं होती और उसी अनुरूप उसका लक्ष्य होता है। 2 तरह का लक्ष्य होता है, एक अल्पकालिक लक्ष्य और एक दीर्घकालिक लक्ष्य। जैसे तुम एक विद्यार्थी हो तो एक विद्यार्थी का पहला लक्ष्य अच्छे से पढ़ना है और अच्छा रिजल्ट लाना है, ये लक्ष्य है। पर केवल पढ़ाई ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। पढ़ाई के बाद का क्या लक्ष्य है? पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं?
एक अच्छा इंसान बनना है, पढ़ लिख कर योग्य बनना है और अपने योग्यता के बल पर देश, समाज, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ काम करना है। ये लक्ष्य है। तो ये दोनों अलग अलग लक्ष्य है। एक लक्ष्य अल्पकालिक था और दूसरा लक्ष्य दीर्घकालिक था। तो तुमने पढ़ाई का लक्ष्य तो पूरा कर लिया। इस लक्ष्य में आजकल के लोगों का मूल लक्ष्य पढ़ाई करना, जॉब पाना, पैसा कमाना। ये भटका हुआ लक्ष्य है, समझिए। पैसा कमा के मौज मस्ती में जीना और दुनियादारी को में अपना समय बिताना। अगर दीर्घकालिक लक्ष्य को ठीक रीति से हम पूर्ण करना ही चाहते हैं तो हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? हमें देश के लिए, हमें समाज के लिए, हमें संस्कृति के लिए, हमें धर्म के लिए कुछ अच्छा करना है। ये लक्ष्य होना चाहिए। तुम जितने भी IITian हो ना, तुम्हारे निर्माण में सरकार बहुत खर्चा करती है, पता है तुम लोगों को? हाँ, तो जो देश के संसाधन से पढ़ लिख करके आगे बढ़ा है उसे देश के निर्माण के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर जब लोग यहाँ से निकल जाते हैं ना तो अपने अपनी कंपनियों में सिमट कर रह जाते हैं।